नमस्कार किसान भाइयों। अभी मूंगफली की फसल में आपको पीलासपन दिख रहा होगा और पीलासपन के अलावा जो मूंगफली की जो पत्तियां हैं, ऊपर की पत्तियों पर आपको इस प्रकार से पीले पीले धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। तो आखिरकार ये क्या कारण है इनका? ये क्या कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है या फिर कोई फंगस है? इसके बारे में हम बात करेंगे और इसका क्या निवारण है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर ये फंगस है या कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो तो इसका आपकी मूंगफली की फसल पर क्या इसका असर पड़ता है, इसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो वीडियो में को आप एंड तक देखिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर बात करते हैं मूंगफली की फसल में, जब किसान साथियों अगर पीलासपन आ जाता है या फिर आपको इस प्रकार से पत्तों के ऊपर आपको धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, तो अगर आपको इनको सही समय पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपकी जो मूंगफली की जो फसल है वो कहीं ना कहीं इसका जो प्रोडक्शन आपको आधा कर देती है। तो अगर किसान साथियों आपकी मूंगफली की फसल में जो नॉर्मल जो मूंगफली की फसल होती है उस एज के अनुसार, यानी कि जब मूंगफली की फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है और उसमें जो उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उस स्थिति में जब ग्रोथ नहीं हो पा रही है या पौधे छोटे रह रहे हैं और छोटे रहने के बावजूद उसमें जो अगर पीलासपन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान साथियों उसके जो पौधे की जो जड़ों में डैमेज है, जड़ें उसकी काली पड़ चुकी है, जिसके कारण इसमें आपको पीलासपन दिखाई दे रहा है। और दूसरा इसका जो कारण होता है जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से, और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से भी आपको इसका पीलासपन आपको जो नई लीफ पे आपको दिखाई देता है और जिसमें पत्तियाँ आपकी सफ़ेद भी पड़ जाती है। तो किसान साथियों अब इन सभी के लिए आपको सही समय पर आपको अगर स्प्रे करना होगा, वरना जो मूंगफली के पौधे आपने बहुत सी बार देखे होंगे कि वो चले जाते हैं, एक एक पौधा खत्म हो जाता है, जिससे पौधे से पौधे की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको एंड में जाके इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो अब ऐसी स्थिति में किसान साथियों आपको, एक तो अगर आपको जो, अगर आपने कुछ खाद वाद डाला है फिर भी इसमें पीलासपन अपने दूर नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो एक फंजीसाइड भी उसके साथ में लेना होगा। क्योंकि किसान साथियों होता क्या है कि जो पीलासपन आता है वो फंगस की वजह से भी आता है। अगर आपने न्यूट्रिशन दिया, न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के बाद भी अगर पीलासपन दूर नहीं हुआ तो उसमें फंगस का अटैक है। तो आपको दोनों एक साथ में ही दोगे तो इसका रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, एक आपको इसमें लेना है फंगीसाइड। जो किसान साथियों आपके पत्तों के ऊपर जो पीले-पीले आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इसको टिक्का रोग कहा जाता है। और मूँगफली में टिक्का रोग जो आता है, इसके ऊपर जो लेबल क्लेम दिया गया है वो बायर कंपनी के बोनस का दिया गया है। तो आप बोनस 25 एमएल प्रति पंप के हिसाब से आपको बोनस लेना है। और इसके अलावा जो इसमें जो पीलासपन आ रहा है, जो पत्तियाँ इसमें पीली पड़ रही है, तो ये जो किसान साथियों पीली पड़ती है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से पड़ती है। और इनके लिए आपको लेना है कॉम्पो एक्सपर्ट का फेरोटॉप एसएल आता है। फेरोटॉप एसएल आपको क्यों लेना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फेरोटॉप एसएल किसान साथियों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी फसल हो, चाहे मूंगफली की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, जिनमें किसी भी न्यूट्रिशन की वजह से जो डिफिशियंसी आती है, वो आती है। फेरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया और इसके अलावा सल्फर हो गया। इन चीज़ों की वजह से जो डिफिशियंसी आती है, पीलासपन आता है, वो सारी चीज़ें इस फेरोटॉप एसएल के अंदर आती है। और इसके अलावा और भी इसमें अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो इसके साथ में आपको टेबुकोनाज़ोल यानी कि जो बायर के बोनस में आता है, इसके साथ में आपको फेरोटॉप एसएल लेना है 45 एमएल प्रति पंप के हिसाब से। तो किसान साथियों इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ आपकी जो मूँगफली की फसल में जाता है, तो आपकी मूँगफली की फसल मात्र 7 से 8 दिन में पूरी की पूरी एकदम से जो इसका कलर है वापस एकदम हरा हो जाता है। और आपकी जो पैदावार है वो भी आपकी 20 से 30% आपको उसकी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बजाय अगर आपने इसको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसमें आपका प्रोडक्शन में काफ़ी आपका नुकसान होगा। तो इसीलिए किसान साथियों अगर आपकी भी मूँगफली की फसल में इस प्रकार से पीलासपन आपको दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से आप जो बायर कंपनी का जो बोनस आता है इसका आप स्प्रे करिए, इसके साथ में फेरोटॉप एसएल मिला के। और इसके अलावा आप बोनस की जगह आप जो आता है टेबुकोनाज़ोल प्लस सल्फर वाला जो कॉम्बिनेशन आता है, इस फंगिसाइड को भी आप ले सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जो बायर कंपनी का जो बोनस आता है उसको यूज़ करोगे, तो आपको जो जड़ संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उस पर भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। और भी किसान लोग होंगे जिन्होंने मूंगफली की फसल में कुछ अलग इसमें प्रयोग किया होगा, तो उसका रिजल्ट कैसा मिला और आपने क्या प्रयोग किया है वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह की खेती से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।